गरीबों का डॉक्टर। बरसात की एक ठंडी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की कड़क के साथ तेज बारिश हो रही थी। गांव के छोटे से अस्पताल के बाहर एक बूढ़ी औरत अपने बीमार पोते को गोद में लिए खड़ी थी। उसके कपड़े भीग चुके थे और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर साहब को है, मेरे पोते को बचा लीजिए, वह कांपती आवाज में पुकार रही थी। लेकिन अस्पताल के दरवाजे बंद थे। उसी समय दूर से एक साइकिल की हल्की रोशनी दिखाई दी। एक आदमी तेजी से पैडल मारते हुए वहां पहुंचा। वो था डॉक्टर अजय, गांव का एकमात्र डॉक्टर जिसे लोग गरीबों का डॉक्टर कहते थे। अजय ने तुरंत स्थिति समझी। उसने बूढ़ी औरत को अंदर लाया, बच्चे की हालत देखी और बिना समय गंवाए इलाज शुरू कर दिया। डरिए मत मां जी, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, उसने भरोसा दिलाते हुए कहा। चौपे। अजय की कहानी। अजय हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी वो भी शहर के बड़े अस्पताल में काम करता था। अच्छी सैलरी, आरामदायक जिंदगी, सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक दिन एक गरीब आदमी अपनी बीमार पत्नी को लेकर अस्पताल आया। डॉक्टरों ने इलाज से पहले पैसे मांगे। उस आदमी के पास पैसे नहीं थे। वह हाथ जोड़कर विनती करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार उसकी पत्नी ने वहीं दम तोड़ दिया। अजय उस दिन सब कुछ देख रहा था। उस रात वह सो नहीं पाया। क्या डॉक्टर होने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना है? ये सवाल उसे अंदर से झकझोर रहा था। कुछ दिनों बाद उसने शहर की नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट आया। गांव में नई शुरुआत। गांव में एक छोटा सा टूटा फूटा अस्पताल था, जहां कोई डॉक्टर टिकता नहीं था। अजय ने वहीं से अपनी नई शुरुआत की। शुरुआत आसान नहीं थी। लोगों को भरोसा नहीं था। अस्पताल में दवाइयां कम थीं और पैसे तो लगभग ना के बराबर थे। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता, खुद दवाइयां खरीदता और गरीब मरीजों से कभी पैसे नहीं मांगता। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। भारा प्रेयर मेन प्रतीक है। एक अनोखा डॉक्टर। अजय सिर्फ इलाज ही नहीं करता था, बल्कि मरीजों का हाल चाल भी पूछता, उनके घर जाता और उनकी समस्याओं को समझता। अगर किसी के पास दवा के पैसे नहीं होते तो वह खुद दे देता। गांव के लोग कहते थे ये डॉक्टर नहीं भगवान है। लेकिन अजय हमेशा मुस्कुराकर कहता, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। माल, फॉर, के, बैग, और मुश्किलों का सामना। समय के साथ अजय की पहचान बढ़ने लगी, लेकिन इसके साथ मुश्किलें भी आईं। कुछ लोग उसका फायदा उठाने लगे। कई बार दवाइयां खत्म हो जाती। पैसे की कमी हमेशा बनी रहती। एक दिन गांव के कुछ अमीर लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की। अजय, तुम फीस बढ़ा दो, इतना मुफ्त में इलाज करना ठीक नहीं है। अजय ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर मैं भी पैसे के पीछे भागने लगा तो गरीब कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी परीक्षा। एक दिन अजय खुद बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और कमजोरी इतनी कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसी दिन एक बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। अजय ने अपनी हालत की परवाह किए बिना इलाज शुरू कर दिया। घंटों की मेहनत बाद उसने बच्चे की जान बचा ली। लेकिन इसके बाद वो खुद बेहोश हो गया। गांव का प्यार। जब गांव वालों को पता चला कि अजय बीमार है, तो सभी लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। किसी ने दवाइयां दी, किसी ने खाना बनाया और किसी ने अस्पताल की जिम्मेदारी संभाली। बूढ़ी औरत, जिसका पोता अजय ने बचाया था, रोज उसके पास बैठकर दुआ करती। कुछ दिनों में अजय ठीक हो गया। तारिक। एक नई शुरुआत। अजय के काम की खबर शहर तक पहुंच गई। कुछ बड़े डॉक्टर और समाज सेवी उसके पास आए। उन्होंने कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, इस अस्पताल को बड़ा बनाना चाहते हैं। अजय ने उनकी मदद स्वीकार की, लेकिन एक शर्त पर, यह अस्पताल हमेशा गरीबों के लिए रहेगा। यहाँ कोई भी पैसे के बिना इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सबने उसकी बात मान ली। क्रिएटिंग द सिटी, अपना नीड्स ट्राइंग डो होम डिजिटल के बिल आई शो। अस्पताल का बदलता रूप। कुछ ही महीनों में अस्पताल पूरी तरह बदल गया। नई मशीनें, बेहतर सुविधाएं और ज्यादा डॉक्टर, लेकिन अजय वही रहा, सादा, ईमानदार और सेवा भाव से भरा। अब लोग दूर दूर से इलाज कराने आने लगे। कहानी का अंत। एक दिन वही बूढ़ी औरत अपने पोते के साथ अजय के पास आई। अब वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। उसने अजय के पैर छूते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अगर आप उस रात नहीं होते तो मेरा पोता आज जिंदा नहीं होता। अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं किसी के काम आ सका। हम्म, संदेश। इस दुनिया में पैसे से बड़ी चीज है इंसानियत। डॉक्टर अजय ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्ची सेवा का भाव हो तो एक इंसान हजारों जिंदगियां बदल सकता है। और यही वजह है कि लोग आज भी उसे गरीबों का डॉक्टर कहते हैं।